महंगाई बेरोजगारी तोबा तोबा करा दी तू जालिमा। अल्लाह नाला बेड़ा करे हजरत उमर फारूक जैसा बंदा आवे इस दुनिया दे टिकटिकियां से चलावे। माँ का जेवर बेचना पड़े हम इस मुल्क को छोड़कर बाहर चले जाएं। यकीन करो हुण वीजे खोल दें तो 1947 तो वड्डी हिजरत होनी होगी। 15,000 इनको बिल दे दें, किराया दें, घर को किचन कैसे चलाएं बताएं, तो खुदकुशी करने के चक्करों में सारे पतीले भरे हुए नजर आ रहे हैं, कोई खान भी नहीं आया। सुबह 7 बजे बैठे कहने का बच्चे ने 20,000 रुपया पिछला बिल तारे अगला आने वाला सोची पे बच्चे दी फीसा 2 महीने दी तारियां शर्म कर दरियाज पानी होते जाए छालन मारता। लोग यहाँ पर इनकी शक्लें आप देखें, नौजवान ने जनाब इन्होंने नूर उठ गए ने। बेटी का सामान लेने आते थे, 7-6 चीजें घर की लेके जाते थे, और अब आते हैं बेटी की 6 चीजें छोड़ के चले जाते हैं। शेर एक बार शेर कहने की जरूरत है क्या क्या भाव तेरा एक बार कौन शेर आवाज नहीं निकल। मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसी चाय है जो इन हुक्मरानों को होश दिलाए? यार इनको अल्लाह ही होश दिलाएगा, चाय से इनको क्या होश आना है। पेट्रोल की कीमतों और बिजली के बिलों, महंगाई बेरोजगारी पे होगा मुकालमा ते तोबा तोबा करा दी तू जालिमा। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी और इस वक्त मौजूद हूं मैं लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट शाह आलमी में, और आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं शटर डाउन, और जब आप देखेंगे मेरे राइट साइड पे यहां भी मुकम्मल तौर पर शटर डाउन। हड़ताल जो है ताजरों ने कॉल की थी और इस वक्त वो कामयाब हो चुकी है। दुकानें तो बंद हैं, जुबानें खुलती हैं या नहीं, ये जानने के लिए आप भी चलिए मेरे साथ। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो एक दुकान पर मुलाजमत करते हैं, थोड़ी सी इनकी दुकान तनख्वाह है। जनाब कितनी तनख्वाह है? सर 20,000 रुपये सैलरी है, 15-16,000 रुपये किराया है, 15,000 रुपये का मुझे बिल आ गया है। बताएं मैं बिल दूं क्या करूं, इसको लेके कहाँ जाऊं, सूली पे चढ़ जाऊं? हम बताएं कैसे दें? 15,000 इनको बिल दे दें, किराया दें, घर को किचन कैसे चलाएं बताएं? कैसे चलाएं पाकिस्तान को? हमारे तो मुश्किल होगी हमारे लिए, हम तो खुदकुशी करने के चक्करों में। हुक्मरानों को यही कहना चाहेंगे कि वो ख्वाजा साहब कहते थे कि शर्म होती है, हया होती है, लेकिन उससे पहले इंसानियत होती है, और जिसमें इंसानियत होती है उसी में शर्म होती है, हया होती है। लगता है कि इन हुक्मरानों में ना इंसानियत है, ना शर्म है, ना हया है। दुकानें बंद हैं, बिजनेस बंद है, और ये ताजर लोग ही इकोनॉमी जो होती है, मैशत होती है मुल्क की, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। इनके कारोबार चलते हैं तो मुल्क की मैशत चलती है। कारोबार ठप, मैशत ठप, ये आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और जब ये कारोबार चलते हैं तो इनकी भी रोजी रोटी चलती है। आज फिर की कोई दिहाड़ी लगी थोड़ी? ये जो नवाज शरीफ ग्रुप और पीपल्स पार्टी वाले, ये 13 जमातों का इज्तिमा, उन्होंने ये हमारे ऊपर मुसीबत नाफज कर दी है और आप पीछे हट गए हैं। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप किस मुंह से हमारे पास आओगे? ये जो मरियम बीबी कहती फिरती है ये 4 साल का गंद था, तो 1.5 साल में जो गंद तूने डाला है वो उसका कौन हिसाब देगा? ये जो हमें सब्ज बाग दिखाते थे ना, वो वक्त गुजर गया है, अब नई नस्ल और नया सिस्टम आएगा। के हाल पर रहम करो जनाब। ये गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं, चिंगची खाली है इनका जनाब। ये वही रोड है जहाँ पर पाँव धरने की जगह नहीं होती, गाड़ियां बम्पर टू बम्पर होती हैं, रास्ता होता नहीं है। वही शाल में मार्केट है इस टाइम, यहाँ पर जनाब सन्नाटे छाए हुए हैं। कोई दिहाड़ी लगी आज? 500 का पेट्रोल डलाया है, 100 भी नहीं कभी कमाया, घर जा रहे हैं अक्सर के। 700 रुपया दिहाड़ी है गाड़ी की, दिहाड़ी भी देनी है, पेट्रोल डलवा बैठे हैं, आगे सवारी है ही कोई नहीं। पता नहीं घर दूध लेके जाना भी है कि नहीं जाना। आज आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर वो लोग जो दिन भर यहाँ पर मेहनत करते हैं, वो बेचारे इस आस उम्मीद के साथ यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ रक्शे लेकर बैठे हुए हैं कि शायद कोई सवारी मिल जाए, शायद उनको 200-400 रुपया उनके हाथ आ जाए तो वो उससे घर जाकर अपना 2 वक्त की जो रोटी है वो पूरी कर सके। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि वो 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी इनके लिए मुहाल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं जनाब। ये वो शालम मार्केट है जहां पर तिल धरने की जगह नहीं मिलती, और यहां पर जनाब इस टाइम देखें शटर बंद, दुकानें बंद, कारोबार बंद। भजन तुहाडे को पेट्रोल के पैसे कित्थों आए ने? मोटरसाइकिल चलाई जा रहे हो? करो, बहुत बुरे हाल है। कितने लीटर पेट्रोल डलवाया इसके अंदर? इसके अंदर 1 लीटर डलवाया, लग पता गया कैसे डलवाया। 306 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। क्या करेगा गरीब बंदा?
बिल कितना आया आपका? 55,000 का बिल आया घर का। ना कोई एसी है, नहीं इंस्टॉलमेंट करवाने गया, उन्होंने बोला नहीं होगी जी, देना पड़ेगा, जैसे मर्जी दें। कानून सख्त है। बात ही नहीं सुन रहा, कोई बदमाश बने हुए हैं वो। फिर अब क्या करना है? आप ही लोग क्या? हैं, ये लाहौर के घर में मौजूद है। यहाँ पर मियाँ दे नारे बजने भी बजने ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਜਣੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਜਣੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਣ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ। जनाब इस वक्त कोई भी कारोबार नहीं चल रहा सिवाय इमिग्रेशन के। लोग कहते हैं कि हमें बुर्दा बेचना पड़े, माँ का जेवर बेचना पड़े, हम इस मुल्क को छोड़कर बाहर चले जाएं। और इतने शदीद किस्म के ये परेशान है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। आगे बढ़ते हैं, कोई और बंदा मिलता है हमें शहरी, उससे भी बात करते हैं। पान को दिहाड़ी लाई है सुबह की? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ? ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਲਨੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ? ਤੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। जनाब ताजरों की चीखें निकल आई हैं तो ये जो मजदूर तबका है कि जो काम करेगा तो चूल्हा जलेगा, उन तो चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ ਚੂल्हा। ख्वाजा साहब कहते हैं कोई शर्म होंदी, कोई याद होंदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਕਿਤੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਹ ਧਾੜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਧਾੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਟਾ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਲੰਦਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੰਦਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਸ਼ੇਰ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਆ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਢੇਰ। ਹਾਂਜੀ 14-15 ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਸਨ ਉਹ ਇੰਜ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ 2-2 ਦਿਨ। ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੀ? ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਫੜ ਫੜੇ ਆਪ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਵਾਜਾ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਸਕੂਟਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਪੇਟੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਪੇਟੇ ਪਾਈ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ शर्म आनी चाहिए सारे। जनाब यहाँ पर एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगाया हुआ है, उन्होंने जमीन के ऊपर ही अपने पतीले शतीले रखे हुए हैं और जब यहाँ पर लोग आते हैं, दुकानों पर गाहक आते हैं या काम करने वाले आते हैं, ये उनको खाना खिलाते हैं। भाई साहब मनु तो अज तुहाडे सारे पतीले भरे हुए नजर आ रहे हैं, कोई खाण पीन नहीं आया? ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ? ਜਲੇ ਲੈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ हाँ जी ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ अच्छा ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਾ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਸਾਡੀ ਕਈ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਮਝ ਆਈ ਹਾਏ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। अच्छा 60 ਸਾਲ ਇਹ ਘਰ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਘਰ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਕਾ ਕੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹਦਾ 5 ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। 150-200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਏ 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 ਹਾਂਜੀ ਅੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੋਫਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ, ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਪਏ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਮ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੁੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। हाय 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 जनाब, होश के नाखून लेने पड़ेंगे वरना ये लोग सारे जितने डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, इससे आगे इनको फिर अपनी ही जान प्यारी नहीं रहती। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, गुर्दे बेच रहे हैं और जनाब वो किसी तरीके से अपनी जिंदगी में गुजारा करना चाह रहे हैं। लोग यहाँ पर इनकी शक्लें आप देखें, नौजवान ने जनाब एक जमाना सी कि लोरिये मुंडे जनाब उन्हों दा हुसन, उन्हों दी चमकां, उन्हों दी मुस्कुराहटां, उन्हों दी शरारतां जनाब वेखण वालियां हुंदियां सन। इन्हां दे नूर उड़ गए ने। भाई ने की हालात ने?
बहुत बुरे हालात है मार्केट के। तकरीबन हफ्ते में एक दिन काम होता है, हमारा क्रोकरी का काम है। अच्छा, पहले कस्टमर आता था क्रोकरी लेने के लिए, शादी वगैरह के लिए, बेटी का सामान लेने आते थे, 7-6 चीज़ें घर की लेके जाते थे। हाँ ठीक है। हाथ ले जाओ बहन। और अब आते हैं बेटी की 6 चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं, हाय हाय रोते हुए जाते हैं। हाय हाय हाय। इतनी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। हजूर एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बाइक रखी है। हजूर ने पेट्रोल पवाया जे सर बस पोया ही है किन्ना को पवाया? लीटर बस ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ? ਜੀ ਬੋਸ ਉਹ 2-4 ਲੀਟਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਉਧਾਰ ਪੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 31000 हाय हाय, सफेद पोश लोगों को तुसी जालिमों नंगा कर देता है। ये हुक्मरान कहते थे कि आप भिखारी हैं और आपको कोई इंतखाब का जो हक नहीं हासिल है, तो ये खुद तो मांग रहे थे, अब आपको भी मांगने पे लगा दिया। सबको मांगने पर जो सफेद पोश बंदे किससे मांगेगा? सियासतदान सारे अंदर खाने में एक है, एक दूसरे को चोर चक्के इनके कहते अकाउंट भर रहे हैं, इनकी फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, इनका सब कुछ चल रहा है। भाई साहब की लाद ने की बिल आया, दिता जे कि नहीं दिता जे? बिल दे दिए, बिल ही देता, रोटी खाती नहीं। हाय हाय, गल खत्म। लाला यहाँ पर ये चाय पी रहे हैं लोग और बड़ी कड़क किस्म की चाय है। मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसी चाय है जो इन हुक्मरानों को होश दिलाए, इनको होश आए? ऐसी है कोई चाय? होश नहीं आ रही, बताएं मुझे। के साथ तेज बत्ती चाय, ऐसी कोई चाय है कि इन हुक्मरानों को होश आ जाए? यार इनको अल्लाह ही होश दिलाएगा, चाय से इनको क्या होश आना है? अच्छा, हाँ जी, इनको अल्लाह ही होश दिलाएगा। गरीब आवाम मर रही है, उनको क्या है? वो तो अपने मजे और मजों में लूट रहे हैं। कोई शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए कोई हैं। लंदन भाग रहे हैं, कोई किधर भाग रहे हैं, कोई किधर भाग रहे हैं। यार सारे आपस में रले में हैं। अच्छा। बस गरीब को ही रगड़ा लगाए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो दिहाड़ी लगाते हैं तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं। हजूर कितना बिल आया ਤੁਹਾਡਾ? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा आया जी 26,223 रुपये। वाह, बड़े अमीर आदमी हो ਤੁਸੀਂ। अमीर आदमी कितने भाजी 500 रुपये मैं दिहाड़ी कमाना पिया वां। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੱਟੋ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਐਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਦਿੱਤਾ? ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੋਕ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ, ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ? ਓਏ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਏ 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 ਜਨਾਬ, ਓਏ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ? ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ? हाय 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 जनाब, इनकी भी आंखों में आंसू आ गए। आज बड़ी ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मैं कहते थे मर्द को दर्द नहीं होता, और जनाब ये सारे मर्द हैं और ये दर्द में हैं। कोई होवे मुल्ला उमर जैसा बंदा होवे, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा होवे इस दुनिया दे, इन्हां लांतियां नु टिकटिकियां से चढ़ावे, फिर मजा आएगा। मैं 15 रुपए किलो आटा लिया, हुण देखो कितने चला गया। हाय हाय, मैं यूब दा दौर दे विच मैं जाके मैं घर तो मैं लैके आंदा रहा आटा। मेरे 5-7 जी खाण वाले ने, मेरा 9,000 रुपये मकान का किराया, मैं कितों दियांगा? हम बज़ाहिर तो आज़ाद हो गए लेकिन हमें हकूक नहीं मिल सके। हमारा आइन तो ये कहता है कि ये सारी ज़रूरियात की जो जिम्मेदारी है वो हुक्मरानों की है, लेकिन हुक्मरान आजकल बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बड़े ज़बरदस्त डायलॉग बोलते हैं। शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो अपने कपड़े खींच के कहते हैं ये बेचूंगा, आपको रोटी खिलाऊंगा। वो जनाब आए और छा गए, उन्होंने अपने सारे केस खत्म किए, बैग
उठाया, अच्छे अच्छे कपड़े उसके अंदर रखे और लंदन तशरीफ ले गए। इसी तरह जो आता है वो चला जाता है, उसके साथ कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है इस अवाम के साथ होता है जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। ये वो कपड़ा, मकान, रोटी, यही नारे 76 सालों से सुनते आ रहे हैं। जो हुक्मरान आके बोलता है कि रोटी, कपड़ा, मकान देंगे, तो ये सारे उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं कि शायद वाकई ये इनको रोटी, कपड़ा, मकान दे दे। लेकिन जनाब सूरत हाल ये है कि यही चीजें 76 सालों से इनको कभी भी नहीं मिली। सारा सारा दिन ये काम करते हैं और जितनी कमाई होती है वो बिलों की नजर हो जाती है। एंड मैं यही कहूंगा कि कुछ खौफे खुदा होता है, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को शाह आलम मार्केट से इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।